ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि आपका प्रॉब्लम नंबर 18 है इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 21 है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज सोल्यूशन तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही है। तो बहुत आसान सा सोल्यूशन है, और अगर आप देख सकते हैं तो 2 ही लाइन में इसका सोल्यूशन आ चुका है। तो सवाल कहता है लेट एफ बी एक्स टू वाई बी अ फंक्शन। देखो, एक्स टू वाई, ठीक है, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई बी अ फंक्शन। डिफाइन अ रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एग्जामिन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जो कि जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए कॉमा बी, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ मतलब बेसिकली एक फंक्शन है, एफ ए इज फंक्शन ऑफ ए एंड एफ बी इज फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, फंक्शन ऑफ विच टर्म ऑफ दिस एलिमेंट ए इज एफ ए, फंक्शन ऑफ एलिमेंट बी इज एफ बी। ठीक है, तो ये ऐसे दो टर्म्स लेने के लिए बोल रहा है ए कॉमा बी, जैसे कि जो दोनों के फंक्शंस के वैल्यूज बराबर हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये रिलेशन है ए और बी के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो मेरे को देखो बेसिक से चलना है। तो बेसिक में इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या मेरे को प्रूफ करना रहता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में प्रूफ करूंगा, तो रिफ्लेक्सिव में कैसे प्रूफ करूंगा ये देखें आप जरा। रिफ्लेक्सिव, 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 रिफ्लेक्सिव को कैसे प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव ऐसा रहेगा कि अगर एफ ए बराबर एफ ए है, तो अगर एफ ए तो खुद से तो बराबर ही ना होगा, इसका मतलब ए कॉमा ए इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। तो ए कॉमा ए मतलब ए खुद के साथ तो रिलेटेड ही है, इसका मतलब 100% दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं, अगर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर, मतलब एफ ए बराबर एफ बी है, ये तो 100% श्योर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? उल्टा भी तो कर सकता हूँ। अगर एफ ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी, वैल्यू सेम है, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए है, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए कॉमा बी को स्वैप कर दो, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब क्योंकि ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर का पार्ट है और बी कॉमा ए भी रिलेशन आर का पार्ट है, तो ये तो 100% सिमेट्रिक है, ये तो 100% सिमेट्रिक है। तो पहला लाइन सोल्यूशन हो गया, रिफ्लेक्सिव ऐसे ही लिखेंगे आप, दूसरा लाइन सिमेट्रिक ऐसे ही लिखेंगे। फिर तीसरे लाइन के लिए आप चलेंगे हमारे पास, ठीक है, थर्ड लाइन के लिए ट्रांजिटिव। तो लेट अस टेक अ वेरिएबल से x कॉमा, इफ x a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies, एंड ऐसे भी लिख लेंगे, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस implies fa is equal to fb. now this implies fb is equal to fc. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। भाई अगर एफ ए एफ बी के बराबर है और यही एफ बी एफ सी के बराबर है, तो एफ ए और एफ सी तो बराबर ना होगा, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी तो आर का ही पार्ट था, रिलेशन का पार्ट था, बी कॉमा सी आर का पार्ट था, और ए कॉमा सी भी मैंने प्रूव कर दिया कि आर का पार्ट है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो तीसरा लाइन ये हो गया, इन व्यू ऑफ द अबव दिस आर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा आप लिख लेंगे। यही इस सोल्यूशन में एक्सप्लेन्ड है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दिस इज एन इजी सोल्यूशन एंड होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इन 2-3 लाइन्स एज mentioned in this solution. Thank you.